136 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जफर इस्लाम ये जानकारी देते हैं पुल खुल गया, 5 दिन बाद हादसा हो जाता है, आप कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, म्यूनिसिपैलिटी को जानकारी नहीं थी। म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी नहीं, गुजरात सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, उन पर कोई एफआईआर नहीं। तो दर्शक मित्रों, आज आप देख सकते हैं कि संदीप चौधरी ने जो तीखे सवालों से भाजपा प्रवक्ता की खटिया खड़ी कर दी। तो आज मोरबी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सुबह सुबह आज तो सुबह ही मोरबी के लिए बहुत ख़राब है। तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, वो जो बुरा हादसा हुआ है मोरबी में। तो संदीप चौधरी ने जो आज जो तीखे सवाल किए हैं भाजपा को, सैयद जफर इस्लाम को जो फटकार लगाई है, जो तीखे सवालों से उसकी फटकार लगाई है, वो तो आप सुन ही नहीं सकते। फिर भी वो भाजपा प्रवक्ता जो थे वो आड़े टेढ़े जवाब दे के निकलने की कोशिश पूरी कर दी थी उसने, पर वो निकल नहीं पाए। संदीप चौधरी तो तीखे सवालों में माने ही जाते हैं, आप लोगों को मालूम ही है। और जो अखिलेश प्रताप सिंह है, जो कांग्रेस प्रवक्ता है, उसने भी क्या कमाल कर दिया। उसने भी वही ऐसा ही एक वीडियो डाल दिया जो मोदी ने, पुराना वीडियो था, जो बंगाल में जो पुल गिरा था, तो बंगाल का जो पुल गिरा था उसमें जो मोदी बोले थे, आज वो भी एक ऑडियो लेके आ चुके हैं। उसने भी वो ऑडियो सुनाया कि मोदी क्या बोल रहे हैं। तो आज आप लोग पूरा वीडियो देखिए और मेरे को बताइए कि इस वीडियो में आप लोग का कमेंट कीजिए कि कौन क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होने वाला है। जो पुल गिरा है उसमें कई सारे लोग मर चुके हैं। तो भगवान उसको आत्मा को शांति दे और उसको हम सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा हादसा कभी किसी के साथ ना करे। दर्शक मित्रों, मैं आपके लिए मेरा नया चैनल लेके आ चुका हूँ, नया भारत न्यूज़ 13। तो आप लोग ये चैनल में सपोर्ट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरी चैनल को आगे बढ़ावा देगा। तो आप मेरी चैनल में ज़रूर से ज़रूर लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 136 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जफर इस्लाम। देखिए संदीप जी, ये बहुत दुखद घटना है और मैं सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया गया। उनको जो बेहतर से बेहतर जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, मुआवजा की बात बाद में करेंगे, वो तो आपने अनाउंस किया, लेकिन वो ठीक है, उसका मैं जिक्र अभी नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन और इलाज कराना, वो प्राथमिकता थी। हमने वो प्राथमिकता की दी, चाहे गृह मंत्री हो, स्टेट के नौबत कैसे आई जफर भाई? सवाल ये है, ये नौबत यहाँ पर क्यों आई? अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आ ही रहा हूं। आपका सवाल सुन लिया, एक ही सवाल को अगर 10 बार करेंगे तो सवाल बदल नहीं जाएगा। जवाब सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपकी ही बात पे जवाब दे रहा हूँ। लेकिन ये हादसा हुआ है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दूसरी चीज जो जरा प्राथमिकता थी सरकार की, ये हादसा कैसे हुआ जो आप कह रहे, वो और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। इसलिए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है इसमें। 26 तारीख को पुल खोल दिया जाता है और रेवा कंपनी का एमडी बाकायदा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। म्यूनिसिपैलिटी को, गुजरात सरकार को, कंसर्न मंत्री को कानो कान खबर नहीं होती। मासूम इनोसेंट लोग, पर्यटक वहां चले जाते हैं, उनका टिकट काटा जाता है। ये पुल इंजीनियरिंग मावल, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है इसके लिए, गुजरात टूरिज्म की साइट पर 5 दिन रेनोवेशन के 5 दिन बाद यह पुल टूट जाता है। बहुत गहन जांच करनी पड़ेगी मुझे लगता है आपको। देखिए, जांच तो होगी और गहराई से जांच होगी, और जो लोग भी जिम्मेदार हैं इसके लिए उनको दंडित भी किया जाएगा। आपने खुद जिक्र किया कि धारा जो लगाई गई 304, उससे आपको गंभीरता सरकार किस गंभीरता से इस पूरे इश्यू को ले रही है वो आपको दिख रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं पकड़ ली। ये ओरेवा घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल की मरम्मत का जिम्मा कैसे दे दिया? किसने दिया? क्या ये इसकी जांच होगी? अरे भाई, जांच हो रही तो सभी चीज जांच होगी। करार जो हुआ है, एग्रीमेंट जो है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उस कंपनी के बीच में, वो भी जो है दस्तावेज देखे जाएंगे। हकीकत की बात देखिए, 2 चीज है जो जरूरी है कि सरकार ने जो है एक कमेटी बनाई है, एसआईटी बनाई है, गठित किया है, जिससे अब इन्वेस्टिगेशन होगा। और मैं 2 बात कहूंगा बहुत अहम। पहली बात कि जो लोग, आप छोटी मछली बड़ी मछली नहीं, उस वक्त मैं तो मगरमच्छों की बात कर रहा हूं।
अरे भाई आप सुन तो लीजिए, बीच बीच में कितना बार टोकिएगा, आप ही बोल लीजिए, उसके बाद बोल लूंगा, तो बार बार तोड़ने में क्या फायदा। जिन आधा लोगों घंटा ने तो बोल अपनों लिया, को खोया है उन्हें ये धैर्य रखने पहले की सलाह और नसीहत दीजिएगा जफर भाई। तो आपके कहने से क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ? आपको सुनना भी तो पड़ेगा जो सवाल कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि आपने सवाल किया उसका जवाब क्या है। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये कोई नया न्यू कॉन्सेप्ट तो नहीं गुजरात की गवर्नमेंट ने लाया। देश के हर सरकार में टीओटी और बीओटी जो है कॉन्सेप्ट है, जिसमें मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है घड़ी बनाने वाली कंपनी को। अभी वो टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में आप इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त में जो आगे आउटसोर्स कर देती है इस ठेके को भी, वो जिंदल ग्रुप को दे देती है। आपको शायद नहीं मालूम है, आप कम जानकारी रखते हैं। देश के और दुनिया के सभी जो बीओटी और टीओटी मॉडल मिलता है, उसमें लोग पार्टनर्स लेके आते हैं, जरूर रखते हैं और पार्टनर मिलके आते हैं। ये कॉन्सेप्ट दुनिया का एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है। पार्टनर तो नहीं, आउटसोर्स किया गया है। दोनों चीजों में फर्क होता है। आउटसोर्स करते हैं ना, हाँ। करते हैं आउटसोर्स, तो उसमें क्या है? कोई नया चीज बताइए जो ये कोई आज की कॉन्सेप्ट तो थोड़ी, अब हकीकत जो बात है उस पर आप ऐसे बेतुके सवाल पे चले जाइएगा, जो सवाल आपका पहले उसका जवाब दे देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन होगा। अब छोटे और बड़े बैल की बात नहीं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कौन हो, जो जिम्मेदार होगा उसको दंडित किया जाएगा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। जो लोग उस वक्त, अगर कोई कंपनी जिसको मैनेजमेंट के लिए दिया गया, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए दिया गया है, उस कंपनी में जो जिम्मेदार थे, वहां पर अगर टिकट काटने वाले या सिक्योरिटी वाले या मैनेजर जो थे, वो उस वक्त तैनात किए गए थे उनको देखने के लिए, या मालिक जो थे, उनको सबको हिरासत में लिया गया है। गुजरात सरकार कितनी चुस्त है, कितनी सजग है, कितनी सहज है, इसका अंदाजा इस बात से क्या नहीं लगता 26 तारीख को बाकायदा जयसुख पटेल जो ओरेवा ग्रुप के एमडी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मैं संदीप जी, मैं कोई रूल आउट नहीं कर रहा हूं किसकी जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन इसीलिए होता है ना कि जिम्मेदारी को, लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। सरकार नहीं, धैर्य मैं बहुत धैर्यवान हूं। धैर्य आपके नेता नहीं रखते हैं। प्रवेश वर्मा, 2 दिन पहले का वो वीडियो ध्यान है, यमुना के घाट पर चले गए और वहां पर जो फोम एफडीए द्वारा मंजूरी दिया हुआ और केंद्र सरकार ने जिसकी हामी भरी, वो केमिकल डाला जा रहा है कि जी लाखों लोग अभी छठ के पर्व पर डुबकी लगाएंगे, तेरे सर पे डाल दूं, तू नहाएगा इसमें, तू तड़ाक वाली भाषा। तब तो जिम्मेदारी बहुत जल्दी तय हो गई थी। आज एसआईटी का गठन होगा, पूरी जांच होगी, तब पता लगेगा या नहीं पता लगेगा कभी भी? बिल्कुल पता चलेगा। जब मैं ये कह रहा हूं बार बार आपको कि इसकी जिम्मेदारी जिसके कंधे पर ठहरानी चाहिए उनको ठहराई जाएगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए। किसी और राज्य में ये हुआ होता, अरे मैं क्या बात कर रहा हूं, किसी और राज्य में ये हादसा होता, भगवान ना करे कहीं और हो, और यहां भी नहीं होना चाहिए था, होता तो आप क्या कहते? मैं ये कहता कि ये कांग्रेस की सरकार ने, सुन लीजिए, अभी एंडरसन ग्रुप भोपाल हादसे में एंडरसन ग्रुप के मालिक को कैसे भगाया था दुनिया जानती है। ये संवेदनशील सरकार है जो लोगों के बीच में खड़ी होकर राहत का काम कर रही है। ये नहीं कि भगा रहे हैं मालिक को दबोचने का काम कर रहे हैं। ये वो सरकार है, ये भगाने वाली सरकार नहीं। ये वही सर, जब अगर इंदिरा गांधी का मर्डर होता है, ये ऐसा हादसा किसी और राज्य में हो जाता, खास विपक्षी दल का शासित राज्य होता, तो सीधे मंत्री का इस्तीफा मांगते कि नहीं मांगते? देखिए संदीप जी, आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ईमानदारी से तो जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सरकार हमारी है, कटघरे में खड़ा करना आपका फर्ज है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मत पूछिए, कटघरे में खड़ा कीजिए इस वक्त, लेकिन इस वक्त आप प्राथमिकता तय करेंगे कि नहीं? पहले क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? रेस्क्यू ऑपरेशन की? आपके सवालों का जवाब, पहले रेस्क्यू ऑपरेशन। हम एंडरसन को भगाने वाला काम कर रहे हैं क्या? हमने यहाँ पर पकड़ने का काम कर रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा ये बात कर रहे हैं। ये नहीं कि बैठा के प्लेन से बैठा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश प्रताप सिंह, अभी राहत प्राथमिकता है, जो जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये कह रहे हैं जफर इस्लाम। संदीप जी, सबसे पहले मैं इस विभत्स दुखद दुर्घटना में जो लोग अपने परिजनों को खोए हैं उनको मेरी संवेदनाएं हैं, और उन परिजनों को ऐसी शक्ति ईश्वर दे कि इस दुख को वो सह सकें। आपका सवाल है कि मोरबी हादसे का जिम्मेदार कौन?
मैं कुछ दिनों पहले कलकत्ता में भी एक पुल दुर्घटना हुई थी, उसमें तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था वो सुना रहा हूं, उसका ये सुनाया जाए। एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा भी खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। अब आप देखिए, आपका जवाब आदरणीय मोदी जी के मुख से ही मैंने आपको सुना दिया, और ये फैक्ट भी है कि गुजरात में अभी भी जो सरकार अपने कदम उठा रही है उससे एकदम साफ साफ दिख रहा है कि जो इसमें दोषी हत्यारे कंपनी वाले लोग हैं उनके वरिष्ठों से साथ बीजेपी की स्थानीय सरकार की मिली भगत है, दुरभिसंधि है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी बड़े जिन लोगों ने, जो इसके मालिकान हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनको ऊपर अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिनके कारण ये सब हुआ। और ये सरकार कैसी है कि एक कंपनी का मालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है कि ब्रिज खुल गया, और स्थानीय प्रशासक बता रहा है, अधिकारी बता रहे हैं जब हादसा होने के बाद कि हमें पता नहीं था, परमिशन नहीं ली गई थी। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसके बाद उस ब्रिज को ओपन जो किया गया था उसको रोका क्यों नहीं गया? जब तक उसकी जांच ना हो जाए, पड़ताल ना हो जाए, उसकी टेस्टिंग ना हो जाए, तब तक के लिए तुरंत उस अधिकारी किस लिए हैं? कैसे उनको जानकारी नहीं हुई कि बिना उनके परमिशन से आज वो बड़े मासूम बन के कर रहे हैं? इन अधिकारियों पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? ये सब दर्शाता है कि ये सब मिले हुए हैं इस हादसे में। जो लोग अपने परिजन खोए या जो सरकार का न्याय करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है, पक्षपात कर रही है। इसमें कुछ छुपाने या बताने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या धांधली चल रही है? जो आदमी ब्रिज के बारे में जानता ही नहीं है, वो भी रोपवे ब्रिज जिसकी बड़ी एक्सपर्टीज होती है, उसके कोई भी तार या सीकड़ होती है, उसका जो सबसे कमजोर पॉइंट होता है वही उसकी ताकत होती है। उसकी इतनी टेस्टिंग होती है एक एक चीज की, और उसके इतने एक्सपर्ट होते हैं। किसी को ऐसी कंपनी जो अगर वहां रैकेट पर बना रही भीड़ है, इतनी कुछ हो बना रही है, जाए, ये गाड़ी बना रही है, 1.25 उसको दे मीटर दिया। चौड़ा पुल है अखिलेश प्रताप सिंह, 233 मीटर लंबा है। वहां पर दुनिया भर के लोग आ जाएं और वो किसी की ना सुने, और ये जानकारी भी अलग अलग सोशल मीडिया पर आजकल वायरल होती रही, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? अरे कैसे कोई ना सुने? टिकट लेके एंट्री है संदीप जी, टिकट दिया है, जनरल ओपन नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो चेक होगा ना कि हाँ आप जाइए। तो जो एक लिमिट थी 100 के अंदर की, वहां बैठे लोग पैसे की लालच में कि टिकट ज्यादा बिक गया चले जाओ। यही है प्राइवेट, ऐसे लोगों को जिनको सिर्फ पैसे बनाने हैं, नागरिकों की सुरक्षा नहीं देखनी है। ये तो और खतरनाक है जिस लोगों को यह काम दिया गया। आप छोटे छोटे लोगों पे कार्रवाई कर रहे हो, जो बड़े लोग हैं, जो इस सब के जिम्मेदार हैं, उन लोगों पर को तो एकदम पूरा वर्चस्व ऊपर से हाथ। तो सर जो पे ये रखा जिम्मेदार पड़ा है, कौन है, उन पे कोई उसकी कार्रवाई तह नहीं में कर रहा। कौन जाएगा? क्या जाया जाएगा? मैं इसीलिए पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, छोटी मछलियों पर हाथ डाला जा रहा है FIR के जरिए। मगरमच्छ कहां हैं? उन पर हाथ डलेगा क्या? देखिए, सबको पता है वहां की सरकार कुछ नहीं करेगी क्योंकि सब मिले हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि इसकी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। और अभी भी सरकार को चेतावनी देते हैं हम लोग कि तत्काल जो इसके बड़े लोग दोषी हैं उनको कार्रवाई करके अपनी कम से कम कुछ तो निष्पक्ष भूमिका दिखावे। इतने लोग मरे हैं, कितने लोगों के परिवार जो है आज चिराग नहीं जल रहा होगा, उन लोगों को सोचिए। नहीं तो पर